पंकज चौधरी, एक और नाम अनाउंस किया गया, पंकज चौधरी। मैं उत्तर प्रदेश से पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 1990 में राजनीति की शुरुआत की, 91 में पहली बार सांसद बने, महाराजगंज से 7 बार सांसद, इस बार लगातार तीसरी बार सांसद बने और अब नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा होंगे। राज्य मंत्री के तौर पर पंकज चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री कृष्ण पाल। और अगला नाम मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्ण पाल जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए, 1996 में पहली बार विधायक बने थे, 94 में इन्होंने बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की थी, 96 में पहली बार विधायक बने और बीते 3 बार से लगातार फरीदाबाद से सांसद चुने जा रहे हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में यानी कि 2014 में रामदास सेवा दे अठावले। और अब रामदास अठावले महाराष्ट्र से एक दलित चेहरा जो कि सहयोगी राज्यसभा से हैं और सहयोगी दल एनडीए में जो हर बार मोदी कैबिनेट में नजर आते हैं और इस बार भी। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे, इस बार भी राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। रामदास अठावले जो कि किसी भी मसले पर एनडीए सरकार का हमेशा पुरजोर तरीके से नेतृत्व करते रहे हैं और किसी भी मसले पर अगर जवाब देना हो तो सरकार की ओर से मीडिया के सामने पुरजोर तरीके से बातों को रखते रहे हैं। श्री रामनाथ ठाकुर। और अगला नाम रामनाथ ठाकुर जो कि अब राज्यसभा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा लालू प्रसाद यादव के बिहार कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। पहले कैबिनेट का हिस्सा थे। पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा बिहार में जो अब नुमाइंदगी करेंगे मोदी कैबिनेट में। रामनाथ ठाकुर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यसभा से आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। श्री नित्यानंद राय। और अब नित्यानंद राय बिहार से एक और चेहरा अभी शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। राज्य मंत्री के तौर पर वो भी शपथ लेंगे। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अट्ठावन साल की उम्र, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, अमित शाह के साथ रहे। लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर फिर से कैबिनेट का हिस्सा है। गृह राज्य मंत्री पिछली सरकार में रहे थे, इस बार भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है नित्यानंद राय ने। उजियारपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, लगातार तीसरी बार ये उनकी जीत।